हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांभवी स्टडी पर। तो आज जो है हम लोग फिर से करने वाले हैं फ्रैक्शन में। आज जो है हम दशमलव संख्याओं का जो है आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं उसको जानेंगे। और सबसे बड़ी संख्या जो है दशमलव संख्याओं में जो है सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, इससे जो है आपके सी टेट में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। अभी जो 2022 में आपके एग्जाम हुए थे उसमें दशमलव से ही आपका क्वेश्चन आए हुए थे। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम व अवरोही क्रम ज्ञात करना। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 88.8, ठीक है। यहाँ पर दिया है 8.008, यहाँ पर दिया है 8.088, यहाँ पर दिया है 8.88। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको आरोही क्रम ज्ञात करना है। आरोही क्रम, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको इस जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे जो दशमलव दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, किसी भी संख्या के नीचे एक होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1 लिखा, ठीक। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक है, मतलब एक ही तो संख्या है ना। तो ये जब पॉइंट हटाएंगे हम यहाँ पे, तो देखिए ये एक जीरो लगेगा, ठीक है। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं है ना, तो एक के नीचे उतने जीरो लगा दीजिए आप। देखिए जैसे दूसरे में यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ये 1 2 3 तीन अंक है ना, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए। पॉइंट के बाद 3 अंक थे तो 3 जीरो लगा दिए। ऐसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे ये पॉइंट हटाया, 1 तो लिखा ही होता है, 1 लिखा हमने। उसके बाद ये 1 2 3 3 अंक है ना, तो 3 जीरो लगा दिए। उसके बाद हमने इस सवाल में भी ऐसे ही किया, 1 लिखा और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 1 और 2, यानी कि 2 जीरो इसमें लगा दिए है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले दशमलव हटाया है और यहाँ पे जीरो बढ़ाए हैं, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है हमारा, अब हमें इस तरह के सवालों में जो है हमें जो हर होता है ना, तो हर को समान करना है, ठीक है। जब हम हर को समान करेंगे तो उसके बाद हम आसानी से जो है अंश में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकेंगे। तो देखिए वो कैसे, अभी देखिए यहाँ पे ये सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा जो है हमारे पास ये हर में ये 1000 है, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है। तो आपको जो है इसको समान करना है, इक्वल करना है हर को। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे कितने जीरो की कमी है, 2 की, तो आप क्या करेंगे 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। और 2 जीरो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो 2 जीरो ही आपको ऊपर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। जैसे कि आपने कहीं पर भी देखा होगा, जैसे ये 2/3 है ये, ठीक है। तो इसको जो है आप अगर ऊपर भी और नीचे भी, आप देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे 2/3 है, तो 2/3 में क्या है, आपको ऊपर भी और नीचे भी अगर आप किसी समान संख्या से गुणा करेंगे, मतलब आपने ऊपर भी 2 से गुणा किया और नीचे भी 2 से गुणा किया, तो देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है दो 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 कट जाएगा, फिर भी ये 2/3 ही रहेगा। या फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया, तो फिर आप इसे 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये 2/3 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। तो अब देखिए इसी तरीके से हमने क्या किया, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिए, 2 जीरो ऊपर बढ़ा लिए। ये इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा 1000 है नीचे, यहाँ पे भी ये, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 जीरो की कमी है, क्योंकि ये 100 है, तो यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब ये 1000 है, ये 100 है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, यहाँ 1 जीरो बढ़ाइए और ऊपर भी 1 जीरो बढ़ाइए। तो देखिए अब जो है आपका सभी में जो है, सभी भिन्नों में जो है हर समान हो गया है। तो अब जो है आप इसमें आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, या फिर कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से कुछ आ गया है आपका, ये देखिए, ये यहाँ पे
ये क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पे जो है ये 88,800 है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 8,008 है, यहाँ पे जो है ये 8,088 है, यहाँ जो है 8,880 है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सी जो है संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखिए सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो यहाँ पे आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। अभी जो है ना आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अंश पे ध्यान देना है, हर पे ध्यान नहीं देना है। हर समान इसीलिए ही किया गया है ताकि हम आराम से इसको ज्ञात कर सकें। तो ये जो है अभी आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे ये 8, तो देखिए आपको जो है यहाँ पे ये लिख दिया, ये अच्छे से अभी आपको दिख पाएगा 008 और यहाँ पे 8088 और यहाँ जो है 8880। तो देखिए अभी आप पहचान पाएंगे। तो देखिए बताइए इसमें सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखिए 8,008 है, ये 8,088 है, ये 8,880 है और ये जो है 88,800 है। तो देखिए सबसे बड़ी आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो है 88, ये सबसे बड़ी है। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि ये किसके स्थान पर आपने इसको लिखा है। तो देखिए ये जो है ये लिखा गया है 88.8 की जगह। तो यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 88.8। तो ये जो है आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए अभी आप इसमें बताने जा रहा सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ जो है ये सबसे छोटी होगी। तो ये जो है किसके स्थान पर लिखी गई है। तो देखिए ये जो लिखी गई है 8,008 जो लिखा गया है वो सेकंड नंबर पे ये है, इसके स्थान पर लिखी गई है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो सबसे छोटी जो होगी वो होगी 008। तो ये आपका सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। अभी आपको इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आरोही क्रम, इसमें आरोही क्रम ही पूछा गया है कि आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए आरोही क्रम में इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो छोटे से बड़े की ओर जब हम जाएंगे तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटी क्या है, ये है 8,008। तो देखिए ये किसके स्थान पर है। तो देखिए ये 1 हो गया आपका, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, मतलब पहले सबसे छोटी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो अब आप इसको सही से आरोही क्रम में रख सकते हैं। तो देखिए ये जो है किसके स्थान पर है, 8.008, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ये 8.088। उसके बाद क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा 8.88। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ये 88.8। तो ये था आपका आरोही क्रम। इसी तरीके से आप इसको अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। अवरोही क्रम में आप क्या करेंगे, अवरोही क्रम में आप बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, यानी कि उसमें जो है घटता हुआ क्रम होगा, ये बढ़ता हुआ क्रम है वो घटता हुआ क्रम होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। तो इसमें भी देखिए ऐसे ही करना है, ये दशमलव हटाया, ये 1 रहा और दशमलव के कितने अंक बाद कितने जीरो लगाने हैं, मतलब कितने अंक है दशमलव के बाद। तो 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पे हो गए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाया 1 और 1 2 3 अंक है ना, तो देखिए यहाँ पर 3 जीरो लगा दिए। फिर इसी तरीके से यहाँ जो है ये 1 लिखा और ये जो है यहाँ से 2 3 जीरो लगा दिए। ऐसे ही यहाँ पे किया गया, ये 1 और 1 2 3, तो ये जीरो हमने लगा दिए। ये हटाया यहाँ से, तो ये 1 था ही और 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो ये इस तरह से हमने जीरो लगा दिए यहाँ पे। तो देखिए अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हर समान करना है। तो हर समान बाकी सब में तो 1,000 आ ही रहा है हर में, इसमें नहीं है, तो इसमें आप 1 जीरो यहाँ लगाइए और 1 जीरो यहाँ लगाइए। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी,
सबसे बड़ी।